हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, लगता है अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ सीधी टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए जब खंबे लगाए जा रहे थे तो तालिबानियों को इसकी खबर लग गई और ये तालिबानी लड़ाके एक ट्रक लेकर आए और उस ट्रक की टक्कर से पाकिस्तानी फौज द्वारा लगाए गए सभी खंभों को उखाड़ फेंका। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर फौज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तालिबानियों को ये करने से रोक सकें। दोस्तों, जिस तालिबान के आने पर पाकिस्तान ने खुशियां मनाकर अमेरिका के साथ अपने रिश्तों में खटास पैदा कर ली, आज वही तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के सर पर नाचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद, जिसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है, जहां पर पाकिस्तान ने बाड़ लगाई और 90% बाड़ जो है वो लग चुकी है। उस बाड़ को उखाड़ने, उसे तबाह करने और वहां पर पाकिस्तानी फौज के साथ फेस ऑफ, आमने सामने आने के हवाले से अब अफगान तालिबान की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़े होती जा रही है और खद्दो खाल जो हैं इस पॉलिसी के वो भी इंतहाई तशवीशनाक हैं, क्योंकि मामला अब किसी भी सूरत थमता हुआ महसूस नहीं हो रहा। इस सब के अंदर अब जो मामला खराब हुआ है, ड्यूरेंट लाइन सदरन अफगानिस्तान, जो साउथ ऑफ अफगानिस्तान है, वहां पर आप ये देख भी सकते हैं नाज़रीन इकराम, अफगान तालिबान सोल्जर्स डिस्ट्रॉइंग फेंसिंग ऑन द ड्यूरेंट लाइन ऑफ सदरन अफगानिस्तान। और ये जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं इसे ऑडियो के साथ आपके सामने चलवाता हूं। ये लंबी वीडियो, इसे थोड़ी देर हम देखते हैं और नारे सुने, आप तरीकाकार देखें किस तरह से ये कर रहे हैं, साथ साथ हम डिस्कस भी करते हैं ताकि पूरा मामला हमारे सामने क्लियर हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, राजा राजा राजा। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इसमें किस तरह से ये ट्रक के जरिए पाकिस्तान की बाढ़ के जो फेंस लगे हुए हैं, बड़े बड़े जो खंबे से लगे हुए हैं, जो पोल्स हैं, उन्हें ये गिरा रहे हैं और माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, और शुरू में अजीबो गरीब ये बातें कर रहे हैं और वीडियोस ऑन पर्पस बनाई जा रही हैं। इंफॉर्मेशन की जंग पूरी लड़ी जा रही है और इसे बाकायदा तौर पर भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ज़्यादा उछाल रहा है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़े फैसला कुन मरहले पर आ चुकी है। हमारे ज़राए ने हमें यह कन्फर्म किया है कि काबुल के अंदर बैठी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि ये मकामी लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे। वैसे ही तालिबान का आपस में फड्डा ये दो ग्रोहों में है और इसलिए मैंने वो पस मंजर आपके सामने रखा कि कुछ कहते हैं माफी देनी है, कुछ माफी के वादे से फिर गए, तो वो इस वक्त कह रहे हैं कि आप खुद निमट लें। पाकिस्तान अभी भी तदब्बुर और बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन कब तक? जाहिर बात है सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब किसी भी वक्त मामलात जो हैं वो पाकिस्तान अपने हाथ में अगर लेगा तो इन्हें समझ भी नहीं लगेगी और जब तक इन्हें समझ लगेगी उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका होगा। साथ ही साथ इलाके में आप देखें कि भारत का जो अमेरिका के साथ तस्वीराती ताउन है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है, तब्दीली भी हुई और इजाफा भी, और ना सिर्फ क्वाड, लेकिन साथ ही साथ इलाके में आप देखें कि भारत का जो अमेरिका के साथ तस्वीराती ताउन है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है, तब्दीली भी हुई और इजाफा भी, और ना सिर्फ क्वाड आपके सामने आया, उसके साथ ही साथ जो मशरिक वुस्ता है उसमें एक क्वाड 2.0 भी सामने आया। दोनों जो बड़े ब्लॉक्स रीजनल सिक्योरिटी की बन रहे हैं उसमें भारत को एक अहम रोल दिया जा रहा है, जिसके हवाले से हमें बहुत केयरफुली, क्लोजली इन डेवलपमेंट्स को देखने की जरूरत है, क्योंकि इसकी हमारे इकोनॉमी पे, हमारे फॉरेन पॉलिसी पे, हमारी सिक्योरिटी पे, तमाम चीज़ों पे असरात मुरतब होंगे। जी नज़र रूमी साहब, इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ती गई, लेकिन क्या 2021 में आप देखते हैं कि बहुत संगीन चैलेंजेस रहे पाक अमेरिका ताल्लुकात के बारे में? एक तरफ तो ये हम नहीं कर सकते कि हम एक तरफ कहें कि जी एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका जाए भाड़ में, और दूसरी तरफ हम वही इंस्टीट्यूशंस जो कि जहाँ की हमें अच्छी तरह पता है हमारे तमाम आला अहदेदारों को और पॉलिसी मेकर्स को कि उनका बड़ा असर और असर नफूज है, तो उनसे हम अग्रीमेंट भी साइन करें
ये दोनों चीजें नहीं चल सकती, हमें एक का फैसला करना होगा। पहला मौका यह है कि तालिबान की जो वजारत दिफा है उनका बाकायदा बयान आ गया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। एक और वीडियो आई है जहां पे पाकिस्तान की फौज के साथ तालिबान जो हैं वो कोई तसादुम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ये जो वीडियो देख ली है और इसके अंदर आपको अंदाजा हुआ होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की फौज के जवान उनसे बात कर रहे हैं। और पहली वीडियो इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी की आपने देखी। इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी जो वजारत दिफा के तर्जुमान हैं वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि वो इस सरहद के ऊपर बाड़ लगाए। अब उसकी उन्होंने लॉजिक या रीजन क्या बताई। वो ये कह रहे थे कि जनाब इस बाढ़ की वजह से जो दोनों जानिब के कबाइल हैं वो तकसीम हो जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान को कोई हक नहीं है वो बाढ़ लगाए। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है और मैंने वीडियो आपको वो इसलिए दिखाई है कि जो सबसे पहला काम नंगरहार से शुरू हुआ, वहां पे तनाज़ा होने के बाद जो मुल्ला याकूब साहब हैं उन्होंने नंगरहार का विजिट किया। वहां पे तालिबान की लीडरशिप को कहा कि ये काम नहीं करना, आप इसके बाद ये काम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को ये कम्युनिकेट किया कि ऐसा कुछ हम नहीं चाहते, हम आपके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी वजारत दिफा का जो तर्जुमान है, अगर वो टीवी के ऊपर बैठ के आज ये बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अफगानिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी है, ये वजारत दिफा की पॉलिसी है। और इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो उनकी मर्जी और मंशा के साथ चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब वो बाढ़ लगाने को वाकईतन बतौर रियासत रोकने की तरफ आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान को कब तक खामोश रहना है, कब तक ये देखना है हमारे भाई हैं, हमारे ब्रदर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे हमसाए हैं, या फिर पाकिस्तान अपना कौमी मफाद भी देखें। अब ये हमारे लिए एक सर्वाइवल का मसला बन चुका है। अब जरूरत यह है कि ये सीरियसली सारे सोचें हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करें, क्योंकि इसमें होंगे टफ डिसीजंस। अवाम को कुछ भुगतना पड़ेगा इनकी गलतियों का, और अगर ये नहीं हम करेंगे तो ये बिल्कुल आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आप कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं, अपनी इकोनॉमी में जान ही नहीं। तो ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन है जिसमें आज हम बैठे हुए हैं।